अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स की एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगी और उसमें ये होगा कि बेसिकली जैसे ही मैंने मैं आपके साथ स्क्रीन विजिबल, ठीक है, जैसे ही मैं बटन में क्लिक करूँ बैकग्राउंड के कलर्स चेंज हो जाए कंटिन्यूसली। जैसे मैं क्लिक करूँ बटन वो कलर्स चेंज होते जाए बार बार। तो उसके लिए हमें समझना था सबसे पहले मैथ के ऑब्जेक्ट। मैथ में आपको ये बताती हूँ कि उसके लिए आपको समझना पहले समझ आना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चीज समझ आना चाहिए। तो इतना सारा जो मैंने लिख के रखा हुआ है ये आपके लिए रखा है। अच्छा, ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक हो गया, ओके। अब सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है ना, मतलब जब जावास्क्रिप्ट मैथ के ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है। हम वन बाय वन देखते हैं। मैथ डॉट फ्लोर, ओके। ये क्या काम करता है, किस तरह वर्किंग इसकी होती है, सारे हम देखते जाएंगे। एब्सोल्यूट होती है, ठीक है। उसके अलावा राउंड होती है, एफ राउंड होते हैं, और ट्रंकेट होता है। ठीक हो गया। ओके, अब हम इसको इस तरह कर देते हैं कंसोल, सॉरी, इसको इस तरह करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं करवाना चाहती हूँ प्रिंट, ठीक है। पहले तो नहीं सोचा था पर अब सोच के करवा दूँ। ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैट डॉट फ्लोर मैट डॉट सीड ये क्या काम करता है, ये अभी बस थोड़ी देर में मैं आपको समझाने लगी हूँ। ये समझने लाजिम बहुत इजी सा है, और जिसने मैथ पढ़ी होगी तो उसे तो पता होगा कि मैट डॉट फ्लोर ये किस तरह वर्किंग करता है। बट इवेंट के लिए ये समझाना लाजमी था, तो इसीलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो रखी है इसकी। ओके, तो सबसे पहले ये तो मैंने ऐसे ही बटन पिछली वीडियो का बनाया हुआ। ओके, सबसे पहले यहाँ चलते हैं, देखते हमारी ओपन। आई होप स्क्रीन आपके साथ शेयर है। इंस्पेक्ट में जाते हैं, प्रिंट करवाया या नहीं ये देखते हैं। ओके, ये देख रहे हैं अभी इसने हमारी जेएस फाइल को नहीं उठाया क्योंकि वो अभी हमें इसने प्रिंट करके नहीं दिया। तो लेट्स सी, चेक करते हैं अपने वीएस की कोड की तरह। सबसे पहले आप समझ लें और देन उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। इसलिए प्रिंट नहीं करवाया है ना क्योंकि हमने सेमी कोलन कोलन नहीं लगाया है ना लास्ट में, इसलिए उसने प्रिंट करके हमें देने की जहमत नहीं की। ठीक हो गया, ये आपको लिख करना लाजमी क्योंकि मेरे में भी ये पुराना वर्जन है। अगर न्यू वर्जन में ये ना भी लगाए तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सब अब छोड़े सारी बातों को, अब सबसे पहले ये चीज समझें कि मैट डॉट फ्लोर क्या काम करता है। अच्छा, मैट डॉट फ्लोर का बेसिक मकसद ये है कि ये हमें रिटर्न करता है, आप लोग ये लिख भी लें, रिटर्न करता है नंबर को जो डाउन डाउन वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपके पास अगर जब भी कभी नंबर 1 2 3 4 या 5 इस तरह आ जाए तो ये इसने नंबर रिटर्न कर रहा होता है। मेरे पास अगर 33 है तो वो मुझे रिटर्न करके दे देगा, मुझे ये रिटर्न करके देगा 30, ठीक है, मुझे 40 नहीं देगा।
मतलब ये रिटर्न करता है नंबर, डाउन नंबर रिटर्न करता है। कौन रिटर्न करता है नंबर? मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, अब ये किस तरह इसकी कोडिंग होती है वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, बस समझाने का ये मकसद है। इसी तरह सेम एग्जांपल में इसको ही ये हमें क्या रिटर्न करता है? अप रिटर्न करता है। जो एग्जांपल अगर दी है मैंने यहाँ ई डॉट जी लिख देती हूँ। ठीक है, 33 था, अगर राउंड रिटर्न अप करता है। ठीक है, मैट डॉट सील क्या रिटर्न करता है हमें? रिकॉर्डिंग। ठीक ठीक है, चल रही रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैट डॉट सील ये हमें रिटर्न करता है कि 33 है, तो वो हमें रिटर्न कर देगा 40, यानी कि वो रिटर्न करता है अप। और इसमें बेसिकली जो नंबर होते हैं अप टू 5 6 7 9, इट्स अप टू इस तरह नंबर चल रहे होते हैं। ओके, 33 होगा तो 40 कर देगा, 40 होगा तो वो हमें 45 होगा तो वो हमें 50 कर देगा, इस तरह। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या रिटर्न करती है? एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे रही होती है, जैसे कि अगर आपके पास नेगेटिव भी वैल्यू जैसे 45, तो आपको वो रिटर्न कर देगी वैल्यू 45 से रिटर्न दे करेगी। ठीक हो गया? आई होप कि आपको समझ आ, इस तरह नहीं समझ आ रहा तो मैं कोडिंग से भी समझा दूंगी, बट आई होप के जो अच्छे बच्चे उनको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ओके। अब राउंड की जो हम बात कर रहे हैं, तो राउंड में बेसिकली दो चीजें देखी जाती है। ठीक है, जो लेकिन अगर इसमें देखें तो हमें जो नियरेस्ट वैल्यू होती है वो रिटर्न कर, अगर हमारे पास 64 है, 64 के नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? या तो वो 70 रिटर्न कर देगा या फिर 65 रिटर्न कर देगा, मतलब नियरेस्ट वैल्यू जो होगी वो रिटर्न कर देगी देगा। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दो, अगर पॉइंट में आपकी वैल्यू है और आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह समझा देती हूँ। ओके ओके, मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी, सॉरी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि मैट डॉट एब्सोल्यूट हमें ये करता है, ये रिटर्न करवाता है कि वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव में भी वैल्यू होगी तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न कर रहा होगा। ठीक हो गया? और मैंने राउंड की कहा है कि ये हमें अगर आपके पास इस तरह 45.5 है, ठीक है, तो वो हमें नियरेस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, वो हमें इस तरह करेगा 46 कर देगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 5 है तो वो हमें 46 कर देगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 45.3 है तो वो हमें रिटर्न करेगा 45। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ रही होंगी। ये चीज समझा रही थी मैं, ये चीज कि अगर आपके पास 45 पॉइंट है, तो अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 0.5 है तो वो हमें रिटर्न करके 46 दे देगा। अदरवाइज अगर पॉइंट के बाद 3 है तो वो हमें रिटर्न करके 45 दे देगा। सही, तो राउंड का फंक्शन इस तरह वर्क करेगा। तो ये एग्जाम्पल भी दी हुई है मैंने ना, कि अगर 2.49 होगा तो वो हमें क्या रिटर्न करके दे देगा? 2 रिटर्न करके देगा। अगर 2.5 होगा तो वो हमें रिटर्न कर देगा 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब मैथ डॉट एफ राउंड हमें रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करता है 32 बिट्स रिटर्न कर रहा होता है, और ये हमें पॉइंट्स की फ्लोट के तौर पर, ये ना ये देखें फ्लोट रिप्रेजेंटेशंस के तौर पर, मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको अगर आपने नंबर दिया ना 45, तो हमने फंक्शन अप्लाई किया एफ राउंड ना, तो वो हमें देगा 45.56 इस तरह ना, 32 बिट दे देगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस तरह समझ आ रही हो। और प्रिसिशन मतलब एक्यूरेट आंसर देगा होगा, प्रिसिशन का मतलब है। ठीक हो गया, और इसको मैं कॉपी करके रिमूव कर देती हूँ। ओके, अच्छा,
और मुझे आपको ये चीज भी समझानी थी, ये सब चीजें हम अप्लाई भी करेंगे। अच्छा, मैट डॉट ट्रंकेट किस तरह, ये हमें रिटर्न कर रही होती है इंटीजर पार्ट, हमें बस ये रिटर्न कर रही होती है, और ये रिमूव करता है डेसिमल पॉइंट को। ठीक है, ये आप लोग देख लें, दोबारा इसको नोट कर लें। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे मैट डॉट फ्लोर पढ़ेंगे, फंक्शंस, मैट डॉट सील पढ़ेंगे। मैट डॉट फ्लोर हमें क्या रिटर्न करवा रहा होता है, ये हमें डाउन वैल्यू रिटर्न करवा रहा होता है, ये अप वैल्यू रिटर्न करवा रहा होता है, ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू, मैट डॉट एब्सोल्यूट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करवा रहा होता है, और राउंड हमें क्या कर रहा होता है, नियरेस्ट वैल्यू। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं ये, ताकि ना डाउन। अच्छा, ये सील कर लेते हैं अप, ठीक है, एब्सोल्यूट लिख लेते हैं पूरा एब्सोल्यूट, ओके। राउंड नियरेस्ट वैल्यू या एलिमेंट, एफ राउंड हमें क्या वैल्यू दे रही होती है, एफ राउंड हमें दे रही होती है वैल्यू फ्लोट 32 बिट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल सी, ठीक है। और ट्रंकेट ये रिमूव कर रही होता है, ये रिमूव कर देता है क्या चीज, डेसिमल वैल्यू ना, डेसिमल पॉइंट। आई होप कि इससे भी आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे मैट डॉट फ्लोर किस तरह काम कर रहा है, मैट डॉट सील, मैट डॉट, ये सारी चीजें मतलब किस तरह वर्क कर रही है। अब देखते हैं कि इसने हमारी फाइल को उठाया है या नहीं। कंट्रोल एस, ओके, लेट्स सी, से रिफ्रेश करवा दूं तो ये आप देख रहे हैं, तो फिर भी हमारी फाइल नहीं उठाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी भी एरर आप लोगों के पास शो हो रहा, देख रहे हैं अभी भी हमारी फाइल ना नहीं उठाई, और बल्कि बोल रहा है कि एरर है। एरर क्या, यहाँ पर हमने सेमीकोलन मेरे ख्याल से ना हमने लिखा नहीं, ओके, आप लोग देखें तो मैंने लिखा है, फिर भी एरर गो थ्रू कर रहा है, तो हम ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताती चलूं, आप लोग अब किस तरह अब वर्किंग होती है। हेडिंग दे देती हूँ मैं सबसे पहले मैट डॉट फ्लोर की, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके। और ये वाली पूरी हेडिंग दूंगी मैं, ठीक हो गया। ओके, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले मैं मैट डॉट फ्लोर बताऊंगी, आप लोग साथ साथ ये करते जाइएगा, बहुत इजी सा है, होप सो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप ये कर लें कि आईडी डिफाइन कर लें, डेमो की मैं हर यूजुअली मैं डेमो ही नाम दे रही होती हूँ। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि ये काम इसमें एज सिंपल एज दैट इस तरह भी कर सकते हैं, मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। यहाँ पर ना आप जाए और यहाँ वैल्यू लिख लीजिएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आती हूँ और मैंने वैल्यू लिखी 23, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ ही आएगा। इधर 35 करके आप चेक कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ समझना चाहते हैं इस फाइल में तो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं कि जेएस की फाइल में अच्छे से समझ आएगा तो भी आप समझ लें। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसमें मैंने एक नंबर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ मैंने क्या की बताती जाती हूँ, ठीक है। और एक मैथड फ्लोर का फंक्शन नहीं बोल सकते, मैथड बोले, यूज किया और से प्रिंट करवाया है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ शेयर करके स्क्रीन के हमारे पास आउटपुट आया है या नहीं, ठीक है। हो ये आप देख लें स्क्रीन शेयर, ठीक है। आप लोग देख लें कि हमारे पास उसने रिटर्न कर दिया 0। अगर हम यहाँ पर हमें सील वगैरह में क्यों रिटर्न नहीं किया ये भी देख लें आप। अच्छा, हमें सील में देखे ये हमें रिटर्न नहीं किया तो इससे भी हम सेट करके हमें ये वैल्यू भी रिटर्न कर देगा। ओके, आप लोग इसमें भी चेक कर लीजिए। इस वजह से ना हमें इसका आंसर रिटर्न नहीं करा था, वो बस सिंपल रिटर्न कर रहा है कि एक्स एक्स ना। तो मैं दोनों एक स्क्रीन अब देखते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप देखें सबसे पहले मैथ डॉट फ्लोर था, 0.60 वैल्यू थी तो उसने हमें रिटर्न किया 0, ठीक है। और हमने मैथ डॉट सील की बात की है तो मैथ डॉट सील में उसने हमें किस तरह रिटर्न किया 1, यानी कि वो उससे अप करेगा, मैंने जैसे लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट की वैल्यू की बात की है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव होता तो हमें वो रिटर्न कर देता पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू लिखती हूँ लेट y इक्वल है -8, ठीक है। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट में क्या, कंट्रोल एस कर दी तो आपके साथ शेयर हो रही है स्क्रीन, आई होप, ठीक है। तो वो हम देखें आप उसने हमें रिटर्न क्या किए 8 रिटर्न किए, सही है। अगर मैथ डॉट राउंड ने हमें क्या रिटर्न किया है 0.6। अब ये मैंने बताया था अगर ग्रेटर देन पॉइंट के बाद ग्रेटर देन 5 होगी तो वो चीज हमें रिटर्न क्या कर देगा 1 प्लस कर देगा, तो यहाँ पर हमें 1 रिटर्न हुआ है। अच्छा, अब मैथ डॉट एफ राउंड हमें क्या रिटर्न करता है 32 बिट्स रिटर्न करता है लेकिन फ्लोट में करता है, ये मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी फ्लोट में करता है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसने फ्लोट में हमें रिटर्न किए नंबर, ओके। और ट्रंकेट हमें जैसे कि ये रिमूव कर देता है डेसिमल को तो उसने ये रिमूव कर। अच्छा, मैं आपके साथ स्क्रीन ना शेयर कर देती हूँ, ये वाली स्क्रीन। आप देखें आउटपुट ये सारा आ रहा है हमारे पास आउटपुट ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरह ये वर्किंग चल रही है। अब मैं आपके साथ दोबारा वीएस के कोड की तरफ जाऊंगी और आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये किस तरह जेएस की फाइल में किस तरह से इसकी वर्किंग चल रही है, ठीक है। अगर हमें यही काम एचटीएमएल की फाइल में करना हुआ तो हम किस तरह करेंगे ये मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उससे समझाती हूँ, लेट के मेरे पास एक्स की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू है, मैं यूज कर रही हूँ मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर में यूज कर रही हूँ और मेरे पास नंबर है 0.707, ठीक है। और मैं इसको क्लोज कर रही हूँ और इसको प्रिंट करवा के डॉक्यूमेंट डॉट ओके। आप लोग ये कर लें कि स्क्रिप्ट का टैग यूज कर लें, क्योंकि हम इधर लेट वाले कीवर्ड यूज करें जो जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज होता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट डॉट गेट एलिमेंट आईडी
करेंगे तो आ जाएगा डेमो की आईडी ऊपर डिफाइन की हुई है वो लिख दी। अच्छा डॉट इनर HTML करें, डॉट इनर HTML। और मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है एक्स प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये आप लोग देख लें, ऊपर मैंने एक्स डिफाइन किया, एक्स प्रिंट करवाने। और अच्छा इस कोड में अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या किया मैंने, सिंपल आईडी डिफाइन कर ली बॉडी के टैग में। उसके अलावा मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया मैट डॉट फ्लोर का, और उसमें ये सब कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी सा है। अब मैं ओपन विद न्यू सर्वर करती हूँ। ओके, जैसे कि आप देख रही है बहुत बड़ी स्क्रीन है, इसे छोटी कर देती हूँ। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गड़बड़ किस चीज में की। ओके, आप ये देखें मैट डॉट फ्लोर भी वो प्रिंट करवा रहे हैं और साथ में हमें रिटर्न भी करवा रहे हैं, जीरो जीरो भी रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह मैट डॉट फ्लोर ने देखें आप किस तरह से उसने वर्किंग की है। मैट डॉट फ्लोर तो ये हमने हेडिंग लिखी हुई थी जब ये। अब हम आते हैं, मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मेरे पास ये सब हो जाए, मैट डॉट सील हो जाए, कंट्रोल वी, ये भी हेडिंग दे देती हूँ मैं। ठीक है, अब मैं सील का सारा इसी तरह होगा, बस अब ये मैं लास्ट एंड कर रही हूँ वीडियो का। अगर आपको मैट डॉट सील करनी है तो यहाँ पर आप फ्लोर की जगह सील लिख कर देखिएगा तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देती हूँ कंट्रोल S, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सील, वैल्यू को प्रिंट करनी हो तो वो भी प्रिंट हो जाएगी। अच्छा उसके बाद आपको लिखना है, अच्छा एक्स यहाँ पर नहीं लिखें, अलग अलग वेरिएबल बना लें। ठीक है, लिखते जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या करना है, एब्सलूट करना है, राउंड करना है। तो एब्सलूट का भी हम एक वेरिएबल बना देते हैं, एब्सलूट। अच्छा आप देखें, अब देखें पॉइंट के बाद देखिए वो खुद ही हमें बताता जा रहा है। एब्सलूट हमने यूज कर लिया, अब हमें अगर एफ राउंड करना है तो वो ठीक है, कंट्रोल वी। अब फिर देखें मैं इसे रिमूव करवाती हूँ, डॉट राउंड चाहिए तो वो राउंड लिखा हुआ आ रहा है। तो देखें सजेशन देख लें आप, x2, x3, x4। ठीक है, और ये इस तरह इसने प्रिंट करवा दिया। तो अब मैं चाहती हूँ मुझे सारी वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस तरह करके ना कि x2, ये सारी इस तरह भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि लाइन बाय लाइन प्रिंट हो, तो इसको इस तरह करें कंट्रोल C और नीचे ले आए कंट्रोल V, और पहले मुझे y चाहिए। आप ये सारे इस तरह करते जाएं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। x2, x3, x4। ठीक है, कंट्रोल S करें और अब अपने आउटपुट की तरफ शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। ठीक है, आप देखें कि हमारे पास रिटर्न हुआ है सिर्फ 1, हमें कंप्लीट वैल्यू नहीं मिली। हमें सील की वैल्यू मिली है कि मैंने 0.77 वैल्यू डिफाइन की हुई थी, तो उसने हमें रिटर्न कर दी 1। पर मैं चाहती हूँ कि मुझे सारी वैल्यू रिटर्न हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास वर्किंग सारी इस तरह होगी, लेकिन उसने सिर्फ पहले ही कोड को उठाया हुआ, इसको उठाया। सही, आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से वर्किंग हो रही है हमारी मैथ के ऑब्जेक्ट। अच्छा हम कंसोल में अगर आप देखें, इंस्पेक्ट में आता, ठीक,
ओके, ये एरर इसलिए दे रहा है, मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है, कंसोल में आप लोगों ने पहले भी देखा था कि हमने ये वेरिएबल ना लेट में डिफाइन किया, तभी ये एरर दे रहा है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये, क्योंकि हमने यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट का यूज किया और फर्दर इसमें मैंने लिंक भी डिफाइन किया हुआ है, तो ये एरर इसलिए दे रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं आपको एक बार समझाने के लिए दोबारा से ये सारा रिमूव करके आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप लोग कंसोल में का वर्किंग देख लें। सबसे पहले मैट डॉट फ्लोर समझें, ये हमें रिटर्न करती है डाउन वैल्यू। अच्छा, मैट डॉट सील देखें, ये हमें रिटर्न करती है अप वैल्यू। मैट डॉट एब्सोल्यूट हमें रिटर्न करती है एब्सोल्यूट। डाउन वैल्यू हमें नियरेस्ट वैल्यू रिटर्न करती है। एफ राउंड हमें फ्लोट में रिटर्न करती है वैल्यू, और ट्रंकेट हमें रिमूव कर देती है माई डेसिमल वैल्यू। अच्छा, इसका आउटपुट हम अपनी स्क्रीन में देख लेते हैं। ओके, अब दोबारा हमें यही एरर इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमने उसमें सेव नहीं की फाइल को। तो हम फाइल को सेव कर देते हैं पहले, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। ठीक है, ओके। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से तो हमें ये वैल्यू रिटर्न हुई है। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कंसोल में वर्किंग इस तरह है कि फ्लोर की वैल्यू 0, सील की वैल्यू 1, एब्सोल्यूट की 8 और राउंड की 1, और एफ राउंड की 32 बिट के साथ हमें फ्लोट की वैल्यू रिटर्न हो रही है, ट्रंकेट में हमें रिमूव। ठीक है, अब मुझे आपको ये बताना था कि HTML की फाइल में रहते हुए किस तरह वर्किंग होगी, और बेसिकली हमें रिटर्न सेम इसी तरह ही वैल्यू हो रही होगी। बस आप लोग देख लें कि इसका कोडिंग देख लें, इसका सिंटैक्स वगैरह देख लें, सब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैट डॉट रैंडम समझाऊंगी, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी इवेंट की ना, एक मेरे पास वो वाली वीडियो के हम बटन को क्लिक करके बैकग्राउंड की पिक्चर ना चेंज होती जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो ये वाली बनाई थी ताकि एक तो ये बिगनर्स के लिए, और बिगनर्स को ये समझ नहीं आएगा ये फ्लोर क्यों यूज़ कर रहे हैं, रैंडम का क्या मकसद है, इसलिए सेपरेट वीडियोस की बनानी लाजमी थी। आई होप के जो मेरा पर्पस था इस वीडियो का कि आपको समझा दूं मैथ के ऑब्जेक्ट, तो आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।